श्रीमद् राजचंद्र उत्तरायण 194 चल रहा है। योग्यता जब तक जीव में प्रकट न हो तो पहचान जीव कर नहीं सकता। ज्ञानी के समागम में भी कितना समय रहने पर भी, कितना साल समागम होने पर भी, अगर अंदर में योग्यता प्रकट न करी, प्रयत्न पूर्वक योग्यता प्राप्त न की हो तो पहचान नहीं सकते और जीव को बाह्य लक्ष्य चालू रहता है। ज्ञानी के योग में उनके बोध ये बाह्य है, वाणी जो है ये पुद्गल है क्या? और शरीर आदि तो पुद्गल है ही, और वाणी में जो विषय चल रहा है उसका अर्थ का विचार तक सब बाह्य लक्ष्य है, ये सब बाह्य लक्ष्य में जाता है। वहाँ तक योग्यता जिसको नहीं है उसको बाह्य लक्ष्य ही रहता है। उससे आगे जाकर वाणी के पीछे अंदर में जो स्वभाव रूप परिणमन है वहाँ तक पहुँच नहीं होती है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ज्ञान जो है उसमें अयोग्यता के कारण से एक पटल आ जाता है। क्या कहा? कोई कर्म का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, कर्म के कारण से कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग एसी गाड़ी में बहुत एसी रखकर जब उतरते हैं तो हमारे चश्मे में कुछ दिखता नहीं है क्योंकि पटल लग जाता है। क्या ऐसा ही योग्यता जब तक प्रकट न हो तब तक एक पटल रहता है ज्ञान में, और वो ज्ञान बहिर्मुख ही रहता है, यानी ज्ञानी का बाह्य परिणमन के ऊपर ही उसका लक्ष्य रहता है। उसको गौण नहीं कर सकता है वो ज्ञान। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा विषय नया है। वहां तक अंतर में क्या परिणमन हो रहा है वहां तक ज्ञान की पहुंच नहीं होती है, पहुंचता नहीं है वहां। ऐसा एक पटल ज्ञान में आ जाता है। लेकिन जब योग्यता होती है तो ये पटल है ये अंदर से निकलने लगता है और बाह्य परिणमन को गौण कर कर फिर ज्ञान अंदर में जाकर ज्ञानी का अंतरंग को पहचान लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. ये योग्यता इतना बड़ा काम करती है। वैसे तो अनेक प्रकार का योग्यता का विषय पत्रांक में चला है। 40 नंबर का पत्रांक है, उसमें भी योग्यता का विषय लिया है। सरलता, मध्यस्थता, विशाल बुद्धि और जितेंद्रियपण। 40 नंबर का जो पत्र है, क्या यहाँ पात्रता का लक्षण में यही लिया है।
कि जीव में सरलता हो, यानी अंदर में जो है वही वाणी में हो, और वाणी में जो है वो वर्तन में हो, तीनों में एक ही प्रकार होना, ये सरलता। क्या अंदर में कुछ भाव है, वाणी में और कुछ बोलने का होता है, और वर्तन तीसरे प्रकार का होता है। ये असरलता का परिणाम। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन हम अभी नियम सार पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुंदाचार्य भगवान ने केवड़ी परमात्मा के बारे में, पर्यंत भगवान के बारे में कुछ बात लिखी है कि भगवान को आहार है, फिर विहार भी है, और उनकी ओम ध्वनि भी खिंचती है। क्या समझ में आया कि नहीं? लेकिन अंदर में इच्छा नहीं है। क्या अंदर में इच्छा है, उधर इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं। विहार माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं भगवान। समझ में आ रहा है कि नहीं? नियम साहब में बहुत अच्छा विषय लिया है ये सब। पद्ममलधारी देव मुनिराज की टीका है उसमें कि इच्छा नहीं है, और जमीन से 2000 फीट ऊपर रहते हैं। फिर कोई जगह में नीचे आते हैं, लेकिन कोई गार्डन आदि ऐसा कोई से वहाँ नहीं आते, जहाँ हिंसा न हो ऐसे स्थान में आते हैं नीचे, और पद्मासन में बैठते हैं भगवान। क्या? और उनकी वाणी दिन में 3-4 बार फिरती है। तो ये सब प्रवृत्ति है, लेकिन अंदर में इच्छा नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि इच्छा के बिना ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक इच्छा है तो केवल ज्ञान नहीं होगा, और केवल ज्ञान होगा तो इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि इच्छा भी राग है, और केवड़ी परमात्मा वितराग है, पूर्ण वितरागता प्राप्त की है। तो कुंदाचार्य भगवान ने एक उदाहरण दिया कि जैसे स्त्री को मायाचार का परिणाम सहज होता है, ऐसे केवड़ी भगवान को ये सब क्रिया सहज हो रही है। क्या कहा? कभी कभी को स्त्री को पता ही नहीं होता कि वो मायाचार कर रही है। कुंदाचार्य भगवान ने लिया ये सब बात। बताना है केवड़ी परमात्मा का अंतर में इच्छा रहित जो परिणमन है, क्या वो बताने के लिए ये उदाहरण लिया है कि मन में कुछ हो, वाणी में और कुछ हो, और वर्तन में तीसरा कुछ हो। ये एक स्वाभाविक क्रिया है स्त्री की। विचार कर कर करना पड़ता नहीं है। क्या कहा? विचार करके करना। विचार कर कर मैं मन में ऐसा है तो वाणी में और कुछ बोलूं, और वर्तन कोई तीसरा प्रकार का करूं, ऐसा कोई विचार नहीं है। सहज है ऐसी दशा।
क्योंकि संस्कार लेकर आया है ना वो, स्त्री पर्याय में उपजते हैं। तो पूर्व में इस प्रकार का जो परिणाम किया था उसके फल में वो बंधन हुआ है, तो अंदर में वो प्रकार सहज रहता है, फिर सिखाना नहीं पड़ता किसी को भी, यानी मायाचार का परिणाम करना सिखाना नहीं पड़ता है। और कभी कभी खुद को ही पता नहीं लगता है कि खुद मायाचार का परिणाम कर रहा है, क्योंकि इतना ऑटोमेटिक, इतना सहज हो गया है। जैसे कोई सत्य बोलता है तो वो उसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, नेचुरल है, जो है वो बोलने का है ना। सत्य में क्या है, आप जो है वो बोलने का, इसमें क्या बोझा है, कुछ भी नहीं है ना। कोई तकलीफ क्या है, क्या याद रखना उसमें। झूठ बोलने में याद रखना पड़ता है कि भाई इसको मैंने तो कहा नहीं है, उसको कहा है, लेकिन ये तो यहाँ है, मैं बोलूंगा तो इसको पता चल जाएगा। ये सब सच बोलने वाले को कुछ भी नहीं, कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जैसा है वैसा बोलना है। तो उसको वो सब जागृति रखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत नेचुरल भाव है। लेकिन मायाचार का परिणाम जो है ये तो नेचुरल भाव नहीं है क्या, फिर भी ये नेचुरल जैसा है स्त्री को, ये कहना चाहते हैं। समझ में आया? तो ये इससे तो एक और एक विचार आया कि ये काम भी स्त्री को करना पड़ेगा सरलता में आने के लिए। पुरुष को सरलता करना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि सरलता के फलस्वरूप वो पुरुष बना है। तो मायाचार का परिणाम वो छोड़कर सरलता का परिणाम कर सकता है, उसमें कोई उतनी तकलीफ नहीं है। समझ में आ रहा है? उतना जोर नहीं लगाना पड़ता है जितना स्त्री पर्याय में मायाचार छोड़ने का जोर लगाना पड़ता है। तो बेसरी तो है आत्मज्ञानी, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो परिश्रम उन्होंने किया है तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं क्या। उसके लिए जागृति बढ़ाना, दृढ़ता रखना कि हमें तो सत्य ही कहना है या तो मौन रहना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये संस्कार है, ये एक बार तो तोड़ना पड़ेगा हमको, नहीं तो वापिस वही स्त्री पर्याय और तिर्यंच। तिर्यंच भी मायाचार का फल, विशेष मायाचार तो तिर्यंच, उससे कम मायाचार तो स्त्री पर्याय। और सरलता है ये मनुष्य पुरुष पर्याय को, ऐसा जिना गम्य दिया है। समझ में आ रहा है? तो जैसे मायाचार स्वाभाविक है, नेचुरल है क्या, ऐसे केवड़ी भगवान को वाणी खीरती है और एक जगह से दूसरी क्षेत्र में जाने का हो रहा है, जो ये अंदर में इच्छा के बिना हो रहा है, एकदम नेचुरल जैसा हो रहा है। ये थोड़ा विषयांतर हुआ, लेकिन अपन सरलता का विषय चल रहा है इसलिए ले लिया। तो ये प्रयत्न कर कर छोड़ना पड़ेगा, और एक बार तो करना ही पड़ेगा क्या, नहीं तो आगे के सब काम अटक जाएंगे। क्योंकि मिथ्यात्व है, ये माया की प्रकृति है, ये माया में जाता है। तो इसको आगे जाकर सम्यक तो प्राप्त जिसको करना है, उसको तो जागृति में आकर ये सब परिणाम को छोड़ना चाहिए। तो वो जो सरलता, मध्यस्थता माने मालूम, सरलता हो गया ना अभी, मध्यस्थता, मध्यस्थपना। अपन को कोई भी गलती जब समझ में आए तो उसका हम स्वीकार करें, ठीक है। हमारे कोई सगा संबंधी का गलती कोई बताए
तो हम पक्ष करते हैं કે ના ના એ એવું ન કરે, મારો છોકરો એવું ન કરે, મારી પત્ની એવું ન કરે, મારો ભાઈ એવું न करे। हाँ साइड लेते हो। हाँ, मध्यस्थ में साइड नहीं लेना। क्या गलती है उसको गलती माना, फिर कोई भी करे। ये भी एक पात्रता का लक्षण है। ये भी अगर जीव के अंदर में नहीं आएगा तो सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। अपन उदाहरण देते हैं ना, एक कि બે છોકરાઓ ઝઘડો કરે છે, નીચે મારામારી કરે છે, તો એમાં વાંક કોનો? મારા છોકરાનો નહીં, બીજો જે છોકરો છે એનો જ। એટલે પહેલેથી જ નક્કી હોય છે। तो ये क्या होता है, एक अंधा भाव हो जाता है। उसको जो सही है वो दिखता नहीं है, वो गलत है वो सही दिखने लग जाता है। ये भी एक पात्रता का लक्षण है, मध्यस्थता। विशाल बुद्धि, उसका ऑपोजिट संकुचित बुद्धि। विशाल माने ब्रॉडनेस है माइंड में। क्या कोई भी बात सामने आए और वो उसको लगे कि ये सही है तो वो उसको स्वीकार कर सकता है और अपनी गलत बात को छोड़ सकता है। क्या इतनी विशालता है उसके ज्ञान में। ये भी एक पात्रता का लक्षण है। और फाइनल जितेंद्रीयपण, 5 इंद्रिय के जो विषय है उसमें जीव हार जाता है। ये जितेंद्रीयपण ने जीतना, वो हार जाता है। हार जाता है उसका मतलब क्या हुआ कि उसको नुकसान हो या उसको कर्म बंधन विपरीत हो, फिर भी पंचेंद्रिय विषय में वो खो जाता है। ये मुमुक्षु की भूमिका की बात चल रही है, ज्ञानी और मुनि की बात नहीं चल रही है। क्या कि 5 इंद्रिय के जो विषय है उसमें जीव को आत्मकल्याण में बाधक न हो, ऐसी प्रवृत्ति न होनी चाहिए। क्या समझ में आया कि कोई भी पंचेंद्रिय विषय में ऐसा रस नहीं होना चाहिए कि उसका आत्मकल्याण का जो कार्य जो है वो छूट जाए, ढीला पड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। कोई 5 इंद्रिय का रस ही नहीं होना, ऐसा ये सब वो तो मुनि दशा की बात यहाँ नहीं है। ये तो मुमुक्षु की बात है। मुमुक्षु को त्याग, वैराग्य ये सब होने चाहिए, लेकिन उसी एक सीमा है कि जब उसको आत्मकल्याण का कार्य में कोई रुकावट हो तभी वो त्याग करता है, वो प्रवृत्ति का। वैसे त्याग करने के लिए नहीं करता है वो। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों में फर्क समझ में आता है कि नहीं? हाँ, जैसे एक फंक्शन है आपको और सत्संग भी है वो टाइम पे, ठीक है, तो वो फंक्शन को छोड़ देता है, लेकिन सदा नहीं छोड़ता है। जब सत्संग नहीं रहता है तो उसमें जाता है। मुनि दशा में सदा के लिए छोड़ देता सब। वो दशा भूमिका मुमुक्षु की नहीं है, उतना जोर नहीं है उसके पास, आत्मा का आधार नहीं है उसके पास। मुनि के पास तो आत्मा का आधार है। क्या यहाँ तो आत्मा का अनुभव हुआ ही नहीं है, तो देव गुरु शास्त्र का आधार है मुमुक्षु के पास। किसका आधार है? देव गुरु शास्त्र। समझ में आया? आत्मा का आधार नहीं है। इसलिए
जितना योग्य है उतना ही वो कर आगे बढ़ता है। तो वो समय में वो विवेक करता है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ सत्संग में जाना है, मुझे एनडी के सेशन में रहना है, मुझे शास्त्र अभ्यास का टाइम है तो मुझे वो करना है। वो टाइम में मुझे दूसरा काम आए तो उसको गौण कर देता है। वही काम फिर शास्त्र अभ्यास का काल ना हो तो करता है वही काम, क्योंकि उसको त्याग दशा नहीं है। तो पंचेंद्री के विषय जो है वो आत्म कल्याण में रुकावट हो, उस प्रकार मुमुक्षु को नहीं होना चाहिए। उतना जोर वो देवगुरु शास्त्र के आधार से उसमें प्रकट करना चाहिए कि हमें क्या बोला है, कि हमको हमारा हित किसमें है, तो हम तो ये करेंगे, अपना आत्म कल्याण का कार्य को गौण करेंगे नहीं। समझ में आया? तो ये सब पात्रता के लक्षण है। लेकिन इससे भी कोई बड़ा लक्षण जो है, यहाँ वो विषय की बात चल रही है। जो जीव को परिभ्रमण से छूटना है, ऐसी अंदर में भावना उत्पन्न हुई है, और वो भावना के फल से जो योग्यता उत्पन्न होती है ज्ञान में, वो योग्यता के कारण से क्रम से वो ज्ञानी को पहचान लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? $236 पेज में ऊपर से लेंगे। આપણે આ વાત ચર્ચામાં શા માટે લઈએ છીએ? યોગ્યતાની વાત क्यों हम चर्चा में ले रहे हैं? कि जो આપણે એ વિષયમાં ચિંતિત ન હોઈએ तो चिंतित થઈ જવું જોઈએ। क्या कहते हैं? अगर हमको परिभ्रमण का भय नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत खराब परिस्थिति है। क्योंकि कल जो हमने कल लिया था कि मरण तो आएगा, उसमें तो किसी को कोई शंका अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बधानु तो मरण थाशे पण मारू ए थाशे। हाँ? इसके लिए तो निशंक है कि नहीं है, कोई कायम तो रहने वाला नहीं है। तो मरण होगा तो फिर जन्म कहाँ होगा? कि खाली मरण ही होगा, जन्म नहीं होगा। वो शरीर को जब जला देंगे ना, अपने को स्मशान में ले जाते हैं ना, शरीर को जला देते तो आत्मा भी जल जाता उसके साथ और सब खत्म। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है ना। होता तो आप मजा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या करे? क्योंकि आत्मा नित्य है, उसका नाश हो सकता नहीं। गमे के न गमे आ बात स्वीकारवी ज पड़शे कि शरीरनो नाश थशे पण आत्मानो नाश थशे नहीं। એટલે મારો નાશ ક્યારે પણ થશે નહીં। મરણ થશે તો એક શરીર છોડીને બીજું શરીર મારે લેવું પડશે। કપડા જેમ બદલે છે એમ શરીરને બદલશે। बराबर है? तो वो शरीर कैसा मिलेगा? अभी मिला है उससे अच्छा मिलेगा, वैसा मिलेगा, तिर्यंश का मिलेगा, गाय थशे, भैंस थशे, कूतरो थशे, देड़को थशे, बिलाड़ी थशे।
એની ચિંતા કોણે થવી જોઈએ અને કેટલી થાય છે? કાલે આપણે પર્સન્ટેજમાં લગાવ્યું હતું, 10% વાળા કहाँ ગયા? 0% वाला एब्सेंट है। बाकी तो कोई बोले नहीं अपना परसेंटेज कि अपन पूरा दिन में चिंता तो करते हैं ना, कि बड़े लोग ही करते हैं ना, आप लोग छोटे लोग तो चिंता नहीं करते ना, कुछ करते क्या? सब चिंता करते हैं, हाँ, लेकिन अपने भविष्य की चिंता कितनी हुई लास्ट 24 आवर्स में? मरण के बाद हमारा जन्म कहाँ होगा, उसकी चिंता कितनी हुई? हाँ, आज हुई थी दरअसल जी, कल का सत्संग सुनने के बाद में आज दिन भर में ट्रैवलिंग भी था, तो हर जगह जहाँ भी जीव जंतु जानवर वगैरह दिखता था। हाँ। या जब फ्लाइट में चढ़ना हुआ तो वापस उतरूंगा नहीं उतरूंगा वो वाला भय भी था साथ में। तो कहाँ वो चलूंगा? अच्छा है, उतनी चिंता हुई तो अच्छा है, क्योंकि चिंता होगी तो उसके लिए प्रयत्न चालू होगा कि मुझे ऐसा दुख नहीं चाहिए क्या? और जब चिंता होगी तो योग्यता अंदर में प्रकट होगी, और योग्यता के कारण से जीव क्रम से आगे बढ़कर आत्मज्ञान तक पहुंच जाएगा। जो कमी है वो यहाँ कमी है अपनी, कि चिंता तो हम करते हैं, लेकिन शरीर की, पैसे की, खाने पीने की, दर्द की, रोग की, कुटुंब परिवार की, हम जिसकी चिंता करते हैं उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। क्या समझ में आया? जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, हम उसकी चिंता करते हैं। जिसमें हम सब कर सकते हैं ना, उसकी हम चिंता नहीं करते। कितनी भी चिंता करो शरीर की, कुटुंब की, परिवार की, कुछ भी आप नहीं कर सकते उसमें चेंज। कितना करना है करो, क्या? जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो हम जितनी जिसकी चिंता करते हैं उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से नक्की है क्या होने वाला है। कितने केवड़ी भगवान है विश्व में? करोड़ से ज्यादा। करोड़ सब समझते ना, अनंत नहीं समझते ज्यादा। 100 करोड़, 1000 करोड़, वहां तक तो समझते हैं ना हम लोग। तो वो सब केवड़ी भगवान को केवल ज्ञान है। क्या है? ठीक है कि नहीं? तभी तो उनको केवड़ी कहा ना। केवड़ी माने क्या? जिनको केवल ज्ञान है उसको केवड़ी कहते हैं, बराबर है कि नहीं? तो केवल ज्ञान में उनको तीनों काल का ज्ञान है कि नहीं? भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी उनको है कि नहीं? आपको भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी उनको है कि नहीं? तो उनको जानकारी है, वैसा होगा कि आप चिंता कर कर बदलेंगे वैसा होगा। उनको जानकारी जैसा है वैसा होगा। बोलो। कैसा? उनके ज्ञान में जैसा आया वैसा ही होगा। और आप प्रयास करें सब बदलने का, सब ठीक करने का, तो हो जाएगा। अगर हो गया तो उनका केवल ज्ञान गलत हो जाएगा।
और आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। क्या भगवान का केवल ज्ञान को गलत करने का प्रयास से हमारा केवल ज्ञान रुक जाता है। केवल ज्ञान वर्णीय कर्म का बंधन होता है। उसमें क्या होता है? केवल ज्ञान हाँ, 148 कर्म प्रकृति में केवल ज्ञानावरणी कर्म एक है। जो कर्म केवल ज्ञान में आवरण करता है, ऐसा कर्म या ऐसा भाव, उसको ज्ञानावरणी कर्म का बंधन होता है। ठीक है? हाँ, तो वो सब चिंता जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो अगर हम समझे कि बड़ी भगवान को वो टाइम में याद करे, उनके केवल ज्ञान को याद करे, तो हमारी चिंता है वो अपने आप कम हो जाएगी। क्या? और हम रेडी है, जो भी भगवान ने देखा वैसा होगा हमको, उसके लिए हम तैयार है। आई एम रेडी। अब रेडी नहीं हो तो भी होगा। क्या? कोई कहे कि मैं रेडी नहीं हूं। भगवान ने अगर देखा है कि मेरे को नुकसान होगा, तो मैं वो रेडी नहीं हूं नुकसान में। तू रेडी नहीं है तो भी नुकसान होगा, रेडी है तो भी नुकसान होगा। अभी तुमको क्या करना है? हाँ, बेटर क्या है? रेडी है। ठीक है? और एक न्याय आप लगा सकते हैं, क्या होगा वो आपको पता नहीं है, वो तो केवड़ी भगवान को है। बराबर है कि नहीं? कि पता है आप लोग को? नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जो किसी को कभी हुआ नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? समझ में आया? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो किसी को कभी हुआ नहीं है, और किसी को कभी हुआ है ऐसा आपको होगा, और वो किसी के पास देवगुरु शास्त्र नहीं है और उसका सामना वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर वो इसमें से पास हो सकता है, होता है ना, वो भी उसमें से पास होता है, वो प्रॉब्लम में से होता है कि नहीं? तो आप क्यों नहीं हो सकते? समझ में आ रहा है? उसके पास तो कुछ आधार नहीं है, कुछ शरण नहीं है। आपके पास तो 4 शरण है कि नहीं है? कौन से 4? आपके पास है ना, लेकिन आप शरण नहीं लेते ना, ये प्रॉब्लम है। आप शरण नहीं लेते उनका। शरण लेना माने क्या करना? समझ में आया? हाँ? बस उन्होंने केवल ज्ञान में जो देखा वैसा होगा, ये शरण ले लिया, लो इसमें क्या तकलीफ है? भगवान ने जैसा देखा वैसा होगा, वो जो होगा हमें मंजूर है। उसके बारे में हम क्यों अभी चिंता करें? उसके बदले हम अपना आत्मकल्याण ना करें? समझ में आ रहा है किसी? तो यहाँ क्या कहते कि मरण के बाद जो परिभ्रमण है वो बहुत भयंकर है। क्या अपने को एक सामान्य लगता है ये सब? अरे समझो ना कि 4 गति में, मनुष्य गति में भी वापिस जन्म हुआ, एग्जाम्पल लेते, तो माता के पेट में 9.25 महीना ऊंधा लटक कर उनका जूठा खाना पड़ेगा। आप रेडी हो?
ये नहीं हो। झूठा माने वो खाएंगे चबा 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 कर, हाँ, फिर वो खाना आपको खाना पड़ेगा अंदर में। खा सकते आप? अभी खा सकते क्या? किसी का चबाया वो आप खा सकते हो? खाना पड़ेगा। ये तो मनुष्य भोग का दुख है। लो, जो मनुष्य वो महापुण्य से मिलता है उसकी ये परिस्थिति है। कितना दुख है वहां, संकोच का कितना दुख है। नरक का दुख का क्या कहना, तिर्यंश का दुख का क्या कहना, कितना दुख है। न घर है, न बार है, न पैसा है, न कुछ भी है। क्या करेगा वो? कुत्ते को पेट में दर्द हुआ तो क्या करेगा वो? चिल्लाएगा, भूखे। हाँ, और भूख लगी तो सबके लिए एक ही क्या? तुम्हारे पास तो सबके लिए अलग अलग है ना। हाँ? कि सबके लिए तुम रोते हो तो कितनी तकलीफ होती है। अगर तुमको एक ही करने का बोले कोई सबके लिए कुछ भी हो तुमको रोना, बस खत्म। भूख लगे तो रोना, कोई अपनी बात नहीं माने तो रोना, तो कितना प्रॉब्लम होगा। हाँ, वो कुत्ते को हो रहा है, उसको वो तकलीफ है अंदर में, और सामने वाला समझता ही नहीं है। सामने वाला कहाँ समझता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। सब तिर्यंश को कितना अंदर में दुख है। तो ये परिभ्रमण की भयानकता जब तक हमको नहीं लगेगी तब तक हमारा मार्ग में प्रवेश ही नहीं होगा। जो આપણે આ વિષયમાં ચિંતિત ન હોઈએ તો ચિંતિત થઈ જવું જોઈએ, હવે તો થવું જોઈએ। क्या भूतकाल में एक बार भी हमको परिभ्रमण की चिंता नहीं हुई है। वो एक ही कारण है कि हमारा परिभ्रमण हुआ है। શું કીધું સમજાય છે કે નહીં? हमारा भूतकाल में अनंत जो परिभ्रमण हुआ, 5 परावर्तन, वो भी बहुत डिटेल है, वो तो जिनवाणी में। क्या विश्व का एक भी पॉइंट जो है वहाँ हमारा जन्म नहीं हुआ है, ऐसा कोई पॉइंट जगत में नहीं है। ऐसा एक पॉइंट नहीं है जगत में कि जहां हमारा जन्म नहीं हुआ है। इतने जन्म मरण हमारे हुए, ऐसे जीनागम में लिखा है। समझ रहे हैं? एक बार भी हमें भूतकाल में विचार नहीं आया, चिंता नहीं हुई, इसलिए हमारा परिभ्रमण चालू रहा। एक बार अगर जीव को परिभ्रमण की चिंतना हो, खत्म, उसका परिभ्रमण बाद में रहेगा नहीं। क्या वो परिभ्रमण से छूटने का उसका प्रयास अंदर से चालू हो जाएगा, एकदम जोर से। अभी जो ऊपर से धार्मिक प्रवृत्ति जो हो रही है ना, ऐसा नहीं रहेगा। फिर अंदर से एकदम जोर आ जाएगा और उसके पीछे लगकर वो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब नक्की होता है, क्या संसार में भी ऐसा है ना, अपने पास रोज 24 घंटे में 25-50 प्रॉब्लम है समझो,
लेकिन सब प्रॉब्लम की क्वालिटी एक ही टाइप की नहीं होती ना, उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी होता है, मीडियम भी होता है और छोटा भी होता है ना। हाँ, तो हम उसको एड्रेस करते ना, बड़ा को, मध्यम को और छोटा को। तो हमारा जो एड्रेसिंग है उसको, वो भी अंदर में हम चेंज कर करते हैं। बड़ा प्रॉब्लम के लिए हमारे पास अंदर में चेंज हम करते हैं, हम एकदम तैयार हो जाते, जागृत हो जाते हैं जब बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सामान्य प्रॉब्लम के लिए उतनी जागृति नहीं है। जितना बड़ा हमने नक्की किया कि ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, इससे हमको मेजर लॉस हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली अंदर में से हमारी जागृति बढ़ जाती, कैसे वो काम करना, कैसे उसको ठीक करना, उसकी सूझ अंदर में चालू हो जाती है। और हमारा विचार उसके बारे में ही चलते रहता है जब तक वो सॉल्व ना करे। खाते पीते सब अंदर में वही चलते रहता है कि ये प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करें, किसको पूछे, किसकी एडवाइस ले, सब विचार अंदर में चलता है और अंत में हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है कि नहीं? बराबर है। तो इतना जागृति, इतना जोर, इतना प्रयास कहाँ से आया वो व्यक्ति में? वो कहाँ था उसके अंदर में? कि अंदर में था, जरूरियात हुई तो बाहर निकला। ऐसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब परिभ्रमण का एस्टैब्लिश हो गया, तो जो जोर ऐसा अंदर में सुसुप्त पड़ा है वो एकदम जोर से बाहर निकलता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। फिर वो ऊपर ऊपर से धार्मिक प्रवृत्ति नहीं करता, अंदर मूल से वो उसका जोर आने लगता है क्या, और उसका कॉन्फिडेंस भी एकदम ज्यादा होता है और वो काम पूरा कर लेता है। કોઈ મુમુક્ષુ એમ પણ કહે છે કે શું કરીએ, અમારી પ્રકૃતિ એવી છે, हमारी प्रकृति ऐसी है क्या? तो प्रकृति में हम क्या क्या ले सकते हैं? एक तो मान या स्वच्छंद, दोनों एक ही है, और एक प्रमाद ले सकते हैं कि सब पता है फिर भी हम प्रमाद करते हैं। अभी ये प्रमाद, धर्म में जो प्रमाद शब्द का अर्थ है ना वो अलग है। संसार में प्रमाद किसको कहते हैं? आड़स। हाँ, आड़स। हाँ, लेकिन धर्म में प्रमाद का अर्थ वो नहीं है। धर्म में प्रमाद का आत्मकल्याण को छोड़कर संसार के कार्य में बिजी रहना, इसको प्रमाद कहते हैं। क्या कहा? हाँ, संसार के कार्य में बिजी रहता है, व्यापार में, रसोई में, घर काम में, एमा एकदम बिजी है, एकदम वो महाप्रमादी है। आत्मकल्याण के कार्य में उसका कोई जोर ही नहीं चलता, उसका पूरा जोर संसार के कार्य में लगा हुआ है। संसार का कोई कार्य हो तो एकदम वो उसको पकड़ कर रखना पड़ता है, उछड़े, आम तेम हाथ पग हलावे, चाले दौड़े। धर्मનું કાર્ય તો આમ જાણે કે થાકી ગયો હમણાં, बहुत થકાન લાગે, પગ દુખવા માંડે, આવો દુખે, બધું દુખે, શું થાય? और संसार के कार्य में प्रॉब्लम, कितना भी टाइम जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको।
तो प्रमाद की प्रकृति रहती है कि वो संसार के कार्य में एकदम इन्वॉल्व रहता है, समझा? बहुत ध्यान रखे બધું આમ આટલું બી આમ તેમ ન થવું જોઈએ, ये भी ये ग्लास यही होना चाहिए, ये ग्लास यहाँ नॉट अलाउड, किसने रखा है यहाँ? बिग इश्यू, वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, बोलो कि मैंने कहाँ रखा है, मैंने तो यहाँ रखा था, तो किसने ये बाजू धक्का मारा? ये सब डिस्कशन, डिबेट, फाइट सब चालू हो जाता है। इतना जोर कहाँ से आता है उसके पास? अभी क्या है, आत्मकल्याण के लिए जोर बचता ही नहीं है ना, कहाँ उसमें सब पूरा लगा दिया, फिर थक जाता है, फिर नींद आती है सत्संग में, फिर टाइम देखते रहता है कि क्या रे 10 क्या रे वाग से 10 क्या रे वाग से होते तो હવે जरा हाथ पे काम लेकिन संसारिक कार्य में 4 घंटे पिक्चर देखता है तो क्या करता है? थक जाता है क्या? ड्रामा देखता है, पिक्चर देखता है, संसार की कोई एक्टिविटी, टीवी का सीरियल देखता है तो क्या करता है? थक जाता है। अभी सब देखने के बाद भी ढूंढता है कि और कुछ है कहीं नहीं, कितना चैनल है फिर भी उसको लगता है कुछ भी नहीं है। फिर अमेज़न उसमें तो रेडी है ना पूरा। तो प्रमाद की प्रकृति है, इसलिए आगे बढ़ता नहीं है। तो કહે છે કે એમ પણ ન ચાલે, કેમ કે પ્રકૃતિ દુશ્મન છે, दुख देवा वालों છે તમારે, दुख का कारण है ये आपका। પોતાની પ્રકૃતિ એટલે પોતાનો દુશ્મન, જેને આપણે ગળે લગાડીએ છીએ, એને પંપાડીએ છીએ, એને સારું માનીએ છીએ, ભેટીએ છીએ, એમ લેવું છે શું? પ્રકૃતિ તો મારશે, પરિભ્રમણ કરાવશે, માટે એમ નથી ચાલતું। આ વિષયમાં ચિંતિત થવું જોઈએ, બહુ જ ખેદ અને બહુ જ દુઃખ થવું જોઈએ। પોતાની આવી પ્રકૃતિ, પ્રમાદની, માનની પ્રકૃતિ ખ્યાલમાં આવતા એને અંદરમાં બહુ દુઃખ થવું જોઈએ કે આને લીધે મારે નરકમાં ને તિર્યકમાં જવાનું છે, અહીંયા આમાં હું હારી જાઉં છું। એને બહુ ખેદ અને બહુ દુઃખ થવું જોઈએ। ગમે તેટલું રડવું કેમ ન આવે, उसको हटा नहीं सकता है जब तक, तो उसको अंदर में खेद होता है, दुख होता है क्या? परंतु एक वक्त तो एम थवुं ज जोईए, अवश्य अंदर में आवुं थवुं ज जोईए। स्वानुभव અને सम्यक दर्शन માટે આ સીધી સાદી વાત છે। શું મારે શું કરવું કે મારે શાસ્ત્ર વાંચવું, કયું શાસ્ત્ર વાંચવું, સમયસર વાંચવું કે વચનામૃત વાંચવું કે ઉપવાસ કરવો કે વ્રત નિયમ સંયમ કરવા, એ વાત પણ નથી કરી। આત્મ અનુભવ માટે આ બધી વાતો કરી નથી, કે દયાદાન યાત્રા કરવાની પણ વાત કરી નથી। પંચ પરમેષ્ઠી મંત્રનો જાપ કરવો, નમો રેંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો પંચ પરમેષ્ઠી, એનો જાપ કરવો। જ્યારે આ મંત્ર તો ઉત્કૃષ્ટ છે તો પણ એ કરવાનું નથી કીધું, કરીએ તો સારું છે, પણ પરંતુ જ્ઞાની પુરુષના ચરણારવિંદમાં સેવન કરવું, બસ આટલું જ કહ્યું છે।
એ બધું કરીશ, એ બધું લાખો વાર કર્યું. ये जो बात थी, शास्त्र अभ्यास किया, व्रत तप आदि किया, नवकार मंत्र किया, इसका जाप किया, ये सब तो अनंत बार किया है. उसमें तो शुभ भाव का बंधन होता है. उसमें यहाँ तो धर्म की प्राप्ति कैसे हो, परिभ्रमण के दुख से कैसे छूटे, ये विषय चल रहा है यहाँ. उसका मतलब ये नहीं है कि नवकार मंत्र नहीं करना, नहीं गिनना, शास्त्र पढ़ना नहीं, वो नहीं कहना चाहते हैं. ये करना, ये कहना चाहते हैं. આટલું જ કહ્યું છે, બસ આટલું જ કરવાનું છે. આટલું બધું ન કર, પણ આ એક કર. આટલું કરવાથી અવશ્ય તને સફળતા મળશે જ. હવે આગળ કહે છે કે આ માર્ગ સર્વ જ્ઞાનીઓએ સેવ્યો છે. સેવ્યો છે એટલે આ માર્ગે ચાલ્યા છે. કોણ? જ્ઞાની. ક્યારે? અજ્ઞાની હતા ત્યારે. જ્ઞાની હતા ત્યારે નહીં. એ જ્ઞાની જ્યારે અજ્ઞાની હતા ત્યારે આ માર્ગે ચાલીને જ્ઞાની થયા. કોણ? કે જેટલા જ્ઞાની થયા એ બધા. બીજી રીતે કોઈ જ્ઞાની જ નથી, આ જ રીતે થયા છે. સર્વ જ્ઞાનીઓએ સેવ્યો છે પૂર્વમાં, વર્તમાનમાં પણ આ જ માર્ગે જ્ઞાની થાય છે. આ માર્ગે જ્ઞાની થાય છે. હમણાં બી જ્ઞાની થઈ શકે છે. આગળ થઈ ગયા જ્ઞાની, વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, માર્ગ ભેદ ન કોઈ, આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. અને ભવિષ્યમાં પણ આ જ માર્ગે જ્ઞાની થશે. બીજી કોઈ રીતે કોઈ જ્ઞાની થશે નહીં. એટલો તો પેલા નિર્ણય કરવો જોઈએ આપણે, તો પાત્રતા અંદરમાંથી પ્રગટ થશે કે આ એક જ માર્ગ છે, બીજો કોઈ માર્ગ નથી. અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ જ્ઞાની થયા તેમણે એમ જ કર્યું હતું. જે વર્તમાનમાં જ્ઞાની થઈ ગયા છે તેઓ પણ અત્યારે આમ કરી રહ્યા છે, આ માર્ગે ચાલી રહ્યા છે અને જ્ઞાની થાય છે. અને ભવિષ્યમાં જે જ્ઞાની થશે તેઓ પણ આમ જ કરશે. જો આમ નહીં કરે તો તેમને આત્મજ્ઞાન નહીં થાય, એમ કહે છે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ હતી. કૃપાળુદેવ કહે છે કે અમને પણ આ રીતે થઈ. અમે કઈ બીજી રીતે કર્યું છે અને તમને અમે બીજી રીતે કરવાનું કહી છીએ એમ નથી કે છે. અમે પણ આ જ રીતે આ જ્ઞાની થયા છીએ. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ હતી. કૃપાળુદેવ કહે છે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અમને થઈ છે. એ સાથે પોતાનો પુરાવો આપે છે. એમ એનો અમે એના પુરાવો છીએ, આ વાતના અમે સાક્ષી છીએ. અમે પણ આ માર્ગે ચાલીને જ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે વિશ્વમાં જો કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થશે કે થઈ હશે તો આ જ પ્રકારે થશે, બીજા પ્રકારે ન થઈ શકે. એ જ વાસ્તવિકતા છે. હવે 4 મિનિટ છે તો કૃપાળુદેવ ભૂતકાળમાં 485 પત્રાંક છે, એમાં આપણે થોડુંક જોઈએ. કૃપાળુદેવ પૂર્વભાવમાં મનુષ્ય હતા. મનુષ્યમાંથી મનુષ્ય થયા છે. ગુજરાતમાં હતા, ઈડર પાસે હતા પૂર્વભાવમાં. એ 485 પત્રમાંથી આપણે લઈએ. સુભાગભાઈને લખ્યો છે. હાલ 1.5 થી 2 માસ થયા
ઉપાધિના પ્રસંગમાં વિશેષ વિશેષ કરીને સંસારનું સ્વરૂપ વેદાયું છે. શું કહે છે? અત્યારે 27મું વર્ષ છે અમને. વેપારની પ્રવૃત્તિ છે. એટલે વેપાર ઘણો બધો વધી ગયો છે. પૂછી ન શકાય એટલો બધો વેપાર થઈ ગયો છે. એટલે ઉપાધિ લાગે છે અમને. શું બીજાને પૈસા આવતા હોય તો ખુશી લાગે, પણ એમને ઉપાધિ લાગે છે કે આ ક્યાં આખો વખત પાપના કાર્યમાં કેવી રીતે રહેવું. 2 માસ થયા, 1.5-2 માસ ઉપાધિના પ્રસંગમાં વિશેષ વિશેષ કરીને સંસારનું સ્વરૂપ વેદાયું છે. અમને તો અંદરમાં આકુળતા વેદાય છે. આ સંસાર છે એ દુઃખરૂપ છે. એવા જો કે પૂર્વે ઘણા પ્રસંગ વેદ્યા છે. હવે પોતાના પૂર્વની વાત કરે છે. તથાપિ જ્ઞાને કરીને ઘણું કરીને વેદ્યા નથી, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं था पूर्व भोग में. क्या कहते हैं, पैसे की रुचि थी, इसलिए आज इतनी व्यापार की प्रवृत्ति है. ऐसा नहीं है कि स्वयं ने कुछ गलती नहीं की है. स्वयं ने जो रुचि की है उसका फल आए बिना रहता नहीं है. अभी पैसे की रुचि है वो पाप की रुचि है. क्या? तो उसका फल आएगा तो नुकसान होगा. लेकिन कोई कोई जीव को पुण्य बंधन के कारण से पैसा का आना भी होता है. क्या समझ में आया? साथ में पुण्य बंधन भी बहुत हुआ. पैसे की रुचि थी लेकिन दूसरे पुण्य की प्रवृत्ति, पुण्य का बंधन विशेष हुआ है. समझ में आया कि इसके लिए पैसा भी आ रहा है. पैसा आ रहा है लेकिन अभी नहीं चाहिए. अभी इतना टेंशन, इतना बॉदरेशन, इतना काम, इतना लोड, वर्कलोड नहीं. और मेन करता हरता व्यापार के वो थे फ्रंटमैन, उनके थ्रू ही सब होता था. तो उनको सब कार्य में उपस्थित रहना पड़ता था. समझ में आ रहा है? ये परिस्थिति में एवा जो के पूर्वे घना प्रसंग वेद्या छे, तथापि ज्ञाने करीने घणुं करीने वेद्या नथी. तो आत्मज्ञान, अभी हमको आत्मज्ञान है, हम व्यापार की प्रवृत्ति है उसमें हम ज्ञान को वेदते हैं. लेकिन पूर्व भव में ऐसा नहीं था. क्या? आ देह अने ते प्रथमनो बोध बीज हेतु वाळो देह, तेमा थयेलुं वेदन ते मोक्ष कार्य उपयोगी है. क्या कहना चाहते कि आ देह माने वर्तमान कृपाणु देव जो ये भाव में है ना, कृपाणु देव. ओके, वो देह माने शरीर, देह माने क्या? शरीर. और प्रथम नो देह, इसके पहले भाव का जो शरीर. क्या? तो वहां हमें बोध बीज का माने हमको ज्ञानी की पहचान वहां हुई थी. बोध बीज का कारण, हेतु माने कारण, हमको वहां प्रकट हुआ. हमको वहां आत्मज्ञान के बाद, बोध बीज माने आत्मज्ञान, उसका जो कारण है वो ज्ञानी की पहचान, वो हमको पूर्व भव में हुई है. पूर्व में मनुष्य थे और मनुष्य में वो बहुत मेहनत करते करते कोई ज्ञानी के योग में आए और फिर उनकी पहचान की, तो उसके संस्कार उनको तब पड़ गए. लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसके पहले आयुष्य पूरा हो गया. तो यहाँ श्रीमद राजचंद्र कृपाणु देव जन्मे. समझ में आया?
तो यहाँ भी 24 साल की जब उम्र हुई तब आत्मज्ञान हुआ, लेकिन कोई गुरु नहीं था ये भव में, वो संस्कार से उनको आत्मज्ञान हो गया। इसलिए कहते हैं कि मोक्ष कार्य के लिए उपयोगी है हमारा पूर्व भव, जहाँ हमने ज्ञानी की पहचान की, ज्ञानी के प्रति अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति हमने पूर्व भव में आवेगी। कोई और एक पत्र में तो ऐसा लिखा है कि हम हमारे भूतकाल में जो ज्ञानी का योग हुआ था उसका हम मन में नाम लेकर उनको पूछते हैं, लेकिन उनका नाम क्या है वो नहीं लिखा है। ऐसा भी लिखा खुद तो जाति स्मरण ज्ञान था ना, पूर्व भव, उसके पहले भव, उनको जैसे आपको कल की बात दिखती है ना, वैसे उनको पूर्व भव दिखता है। इतना स्मरण में एकदम स्पष्ट रहता है क्या कि उन्होंने कितना प्रयास मेहनत कितनी की सच्चे मार्ग को प्राप्त करने के लिए। वो यम नियम में वो बात ली है उन्होंने, बहुत मेहनत की, बहुत गलत रास्ते पे चले, फिर एक टाइम उनको सच्चा मार्ग मिला, एक ज्ञानी का समागम हुआ, पहचान हुई, तो वहाँ उनको संस्कार पड़ गए। वापस यहाँ मनुष्य भव, यहाँ गुजरात में जन्म हुआ वापस यहाँ। ये बात जैसे तो मनुष्य में से मनुष्य बनना ये थोड़ा कठिन है क्या। टाइम ठीक है। यहाँ से प्रश्न लेंगे पहले। सर जी, जो जितेंद्रिय की बात आई थी तो वो पात्रता के लक्षण में, तो ऐसे भी वहाँ पे आई थी बात कि मुमुक्षु है वो देवगुरु शास्त्र का आधार लेके वैसे प्रयत्न करता है कि आत्मकल्याण के कार्य में बाधक न पड़े। तो वहाँ पे सर जी मैं ये मिस्टेक करती हूँ कि मैं वो ओवरटेक करती हूँ, यानी जो देवगुरु शास्त्र की बात है वो ध्यान आता है कि मेरे हित की बातें, फिर भी मैं उस चीज़ को वहाँ पे आई एम गोइंग ओवर इट, तो उसको मैं कैसे स्टॉप करूँ? नहीं तो उसके लिए देखो, आपको वर्तमान में अच्छा लगता है और उसका फल जो है वो भविष्य में एकदम दुखमय है, तो आपको दोनों का एनालिसिस करना चाहिए कि क्या इतना दुख आप भोगने के लिए तैयार हो, ये वर्तमान में थोड़ी अनुकूलता के कारण से, ये आपको विचार करना चाहिए कि थोड़े के लिए, जैसे कोई अपन एग्जाम्पल लेते हैं ना कि भाई तम्बाकू नहीं खाता है तो उसको क्या दिखता है, उसमें कैंसर दिखता है ना। अभी तो फोटो भी डाल दिया, फिर भी ये लोग खाते रहते हैं, तो कैंसर दिखता है ना तो वो छोड़ देता है, बराबर है। अभी तो होगा कि नहीं होगा कैंसर उसको वो पता नहीं है, हो सकता है, ठीक है। ऐसा
हमारा परिभ्रमण में इतना दुख हमको भोगना पड़ेगा, ये थोड़ी अनुकूलता या थोड़ी सुविधा या थोड़ा सुख के लिए, तो ये हमको समझकर इसको छोड़ देना चाहिए। और देवगुरु शास्त्र के समागम में, उनकी आज्ञा में रहते हुए शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी आप न दो अपने को कि आपको उसमें से निकल ना सके, तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। हमारे लिए हमको करना है, ये पहला हमको समझना है, हमको दूसरे के लिए नहीं करना है। और शुरुआत में ही तकलीफ है, बाकी तो बाद, जैसे कोई बहुत साल से 25 साल से तम्बाकू खाता हो तो डॉक्टर उसको बोलता है कि मैं अंदर में वाइट स्पॉट सब चालू हो गया है, कभी भी कैंसर आएगा, तो वो छोड़ देता है ना। ऐसे भी लोग हैं, नहीं छोड़ते, ऐसे भी लोग हैं, वो नहीं छोड़ते, वो क्या कहते हैं, एक बार ही मरना है ना, खाकर मरे, या उसके बाद उसका लॉजिक रहता है एक ही बार मरना है ना, तो खाकर मरे एम। लेकिन छोड़ने वाले भी है, और छोड़ते तो उनको शुरुआत में तकलीफ होती है ना, वो प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं वो लोग कि पहले तो घर में जितना बचा हुआ पैकेट्स है ना उसको फेंक देते हैं, फिर उसका हिसाब नहीं रखते कि भाई आ કેટલા આટલા રૂપિયાનું છે, આ થોડું વેસ્ટ કેમ કરાય, इतना उसको जोर रहता है कि वो फेंक देता है, मेरे को इतना नुकसान कराया, इसका क्या कीमत है। फिर जो जो उसका कंपनी में खाने वाला है उसके पास नहीं जाता है, उससे दूर रहता है, वो प्लानिंग चालू कर देता है कि इसके पास जाएगा तो ये ऑफर करेगा, हम एक बार ना बोलेंगे तो भी वो समझाएगा, 2 बार ना बोले तो भी समझाएगा, आज ना बोलेंगे तो कल वापस समझाएगा। तो हम तो ढीले हैं पहले से, कभी हमारे भूल से हाँ हो जाएंगी, हाँ? और नहीं, हमको उसके साथ जाना ही नहीं, हमको ऐसा आदमी फ्रेंड चाहिए नहीं कि जो खाता है। तो ऐसा वो वहाँ बार में चेंज करता है, अपनी कमजोरी समझकर करता है। वो एक्चुअली उसको नहीं खाना चाहिए बस वो, लेकिन वो कमजोर है, उसको पता है, और कमजोरी होने पर भी उसको इसमें से निकलना है, और वो निकल जाता है। ऐसे प्लानिंग करता है कि अपने को कोई पैकेट घर में हो और हम अकेला हो, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आने देना। क्या ऐसे सब प्लानिंग कर कर वो धीरे धीरे, वो भी एक स्टार्टिंग फेज जो है ना, 1 महीना 15 दिन, तो वो टफ फेज है। वो फेज में एक बार पास हो गया ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर अपने आप जोर अंदर से आ जाता है कि आप धीरे धीरे उसमें से निकल जाते हैं। तो इतना दुख क्यों हम भोगे, और हमें इतना अच्छा मार्ग मिला है सुखी होने का, वो भी काम हम नहीं करेंगे तो ये मौका भी अपना चला जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, आराम से कर सकते, हम नक्की करें तो हम कर सकते। अंदर में आप चेक करना चाहिए कि हमारा निर्णय पक्का है कि नहीं। हम स्वयं निर्णय नहीं करते तो ये काम नहीं होता है। વાત આવી કે કેવી ઉપકરણને અવલંબન જોઈએ, તો ઘણી વખત એ વાત ધ્યાનમાં આવે છે, પણ જ્યાં મારા પણ કરું છું તો ત્યાં પછી અંદરમાં સતત એક ભાવ છે કે નહીં એનું સારું થાય કે એની કોઈ તકલીફ ન થાય, પણ એવી ઈચ્છાથી સારું થઈ જાય નથી થતું અંદરમાં એ જોર ત્યાં લગાડું છું। આ તો ઈચ્છા ભલે હોય સારું થાય, એને ને મારાપણાને લીધે કાંઈ કનેક્શન નથી। એમ તો બીજાનું બી સારું ઈચ્છો છો ને તમે, તો મારાપણું તો નથી ને, એટલે એને કાંઈ આની સાથે લેવા દે। મારાપણું છે ને એ એક્સ્ટ્રા એડિશનલ અનનેસેસરી એક્ટિવિટી છે, क्या नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल।
आपको राग है तो ठीक है, आपको द्वेष है तो भी ठीक है, चलता है। लेकिन मेरापना करने के कारण से राग होता है ऐसा नहीं है, या द्वेष होता है ऐसा भी नहीं है। वो एक अलग ही एडिशनल अननेसेसरी एक्टिविटी है, वो जो परिभ्रमण का कारण है। तो मेरापना छोड़ना कोई कठिन नहीं है, उसमें क्या है, आपको क्या तकलीफ क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। आप खाली मानते हो ना, आपका कहाँ होता है वो? તમે માનો છો કે મારું છે, એનાથી કઈ તમારી માન્યતાને કારણે તમારું થઈ જાય એવું તો બનવાનું જ નથી, બરાબર છે ને? તમારે માન્યતા છોડવાની છે, પર્સનને છોડવાનો નથી, લ્યો ને। હવે આટલું બધું સુવિધા છે તો આમાં અઘરું શું છે? कोई कहे कि इसको छोड़ दो, तुम मेरापना छोड़ना है तो तुमको इसको छोड़ना पड़ेगा, कि क्या कीधું છે? મારો છે એટલું જ છોડવાનું છે, કેમ કે કોઈ મારું નથી એટલે। અચળ પ્રેમની જે વાર્તા કરી એમાં મારામાં મેં જોયું ને અચળ પ્રેમમાં જ નથી આવવાનું, તો માનનો પ્રકાર મને મારવા બહુ બાંધે। બીજે પ્રેમ છે, હા, બીજી વસ્તુઓ છે પ્રેમ। એમાં મુખ્ય પૂતગલ પદાર્થનો પ્રેમ છે, પૂતગલ પદાર્થનો લગાવ છે, જેમાં સુખ છે જ નહીં એવા પદાર્થનો પ્રેમ છે, જે પરિભ્રમણનું કારણ છે એવા પદાર્થનો પ્રેમ છે। તો એ સમજણથી છોડી દેવું પડે આપણે। જે આપણને નુકસાન કરાવે એનો આપણે પ્રેમ, દુશ્મન સાથે દોસ્તી કરી નાખી તો શું થાય? મારો ક્લોઝેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે એ મારો મોટો દુશ્મન છે, તો શું હાલ થાય આપણા? જે મને પરિભ્રમણ કરાવે એની સાથે જ મેં પ્રેમ કર્યો, હા, તો શું હાલ થાય આપણા? આજે જે પ્રકૃતિની વાર્તા માન એન્ડ સ્વચન એન્ડ પ્રમાણ, so સાહેબજી બેઓ ચીજ આઈ ફીલ ઇઝ વેરી હાઈ ઇન મી એન્ડ that which is I'm not progressing on it, so સાહેબજી એને ઓવરકમ કરવા માટે તો માન જે છે ને એ પહેલા કેવી રીતે આટલું બધું જોરદાર થઈ ગયું આપણામાં, એ આપણે પહેલા સમજવું પડે, પછી એને કેવી રીતે ઓછું કરવું એ સેકન્ડ પોઈન્ટ છે। આપણામાં જે માન છે એ કેમ ટોપ લેવલમાં છે કે આપણને કોઈ કંઈ કહે તો આપણાથી સહન નથી થતું, આપણું લેવલ આપણે શાંતિથી સાંભળી નથી શકતા, કોઈ આપણને કંઈ દોષ બતાવે તો આપણે ઉછળી છીએ, કેમ આટલું બધું ટોપ લેવલમાં માન છે આપણું? I feel I'm better. But everybody feels like that, so everybody is better. Then you feel the other person is not better, other person feels you are not better. તો હવે આમાં સાચું શું? How to decide who is better? કયો કેવી રીતે ડિસાઈડ કરું? તો બધા પોતપોતાને બેસ્ટ જ માને છે ને, કે નહીં? હા, તો શું છે કે માન જે સ્વચ્છંદ જે છે એનું ઉત્પન્ન થવાનું કારણ શું છે? બીજાના દોષ જોયા કરી છે, બીજું કાંઈ નથી। બીજાના જેટલા તમે દોષ જુઓ છો એટલો તમારો સ્વચ્છંદ વધવાનો જ છે, ટોપ લેવલમાં પહોંચી ગયો છે। એમાં ચેન્જ શું કરવાનું હવે? જોવાનું ક્યારે? એમાં ગુણ ન હોય તો શું કરવું? I'll search for it.
પણ તોય ન મળે તો શું? કોઈ એવો જીવ જ નથી કે જેમાં ગુણ નથી કે દોષ નથી. બંને વસ્તુ છે એનામાં. કદાચ ગુણ વધારે હોય અથવા દોષ વધારે હોય એમ હોય, પણ ગુણ જ ન હોય એવું તો કોઈ જીવ જ નથી. એટલે આપણે સ્વાર્થી થવું છે. આપણે આ કામ આપણા માટે કરવું છે. ઘણા લોકોને એ પ્રોબ્લેમ આવે છે કે મારે શું કામ એના ગુણ જોવા? એક તો મને માણસ ગમતો માણસ ગમતો જ નથી, તો મારે એના ગુણ શું કામ જોવા એમ. તો સ્વાર્થી થઈ જવાનું. આપણે એના માટે નથી જોવાના, આપણા માટે જોવાના છે. આપણે ગુણ જોશું તો આપણને સ્વચ્છંદ નહીં વધે, તો આપણે માર્ગમાં આગળ વધીને સુખી થઈ જશું. જે દિવસે તમે એમ નક્કી કરશો કે હું મારા માટે કરું છું ને, તે દિવસે તમે કરી શકશો. ને તો તમને આ જ ક્વેશ્ચન આવે કે મારે શું કામ એના જોવા? એના તો જુઓ, એનો તોફાન તો જુઓ, એના ધમાલ તો જુઓ કેટલી કરે છે, એને મારે ગુણ જોવાના? એમ થશે. કેમ કે એના માટે નથી જોવાના, મારા માટે મારે જોવું છે. મારે સુખી થવું છે. હું એના દોષ જોઈશ તો હું દુઃખી થઈશ. તો જે દિવસે તમે નક્કી કરશો કે હું મારા માટે આ કરું છું, એના માટે નથી કરવું, નહીતર પછી હિસાબ થાય. હું એને એક જોઉં તો એને મારો એક જોવું જોઈએ. હું જ જોયા કરું, એ કઈ ન જોવે તો એ બધા હિસાબ બંધ થઈ જાય. તમે તમારા માટે કરશો તો એક હિસાબ નહીં થાય. जब हिसाब होता है ना तो आप अपने लिए नहीं करते. आप समझ लेना कि मैं तो બે સારા ગુણ એના જોયા, એ તો મારા બધા દોષ જ જોવે છે, એને એટલીસ્ટ બે તો જોવા જોઈએ કે નહીં. એ બધો હિસાબ જે રાખે છે ને, એ પોતાના માટે નથી કરતો. એને જે કરવું એ કરે, મારે શું છે? એને પરિભ્રમણ કરવું હોય તો કરશે, એને છૂટવું હોય તો નહીં કરે, પણ મારે પરિભ્રમણ નથી કરવું. એમ જો નક્કી કરો પહેલા, ને પછી તમે આરામથી ગુણ જોઈ શકશો. એટલે તમારો સ્વચ્છંદ છે ને એક તો ડાઉન થવા મળશે. એ રોજ ટાર્ગેટ રાખો. તો સમજી ગયા. પાછું આપણે 2-4 મહિના પછી આ જ પ્રશ્ન પૂછશું કે કેવી રીતે આ સ્વચ્છંદને મટાડવું. એમ નહીં, નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે મળીએ ત્યારે આપણે પ્રોગ્રેસ થઈ ગયો હોવો જોઈએ ઘણો. આ બધું આપણે કરી લીધું હોવું જોઈએ, અને પછી આગળનું ક્વેશ્ચન આવવો જોઈએ. તો એ ટાર્ગેટ રાખવાનું કે આપણા કોન્ટેક્ટમાં કેટલા માણસો છે રોજ, એ બધાના આપણે 3 ગુણ જોવાના પર ડે. ન જોઈએ તો આટલી પનિશમેન્ટ. 5000 રૂપિયા મંદિરમાં નાખ્યાવાના. પછી જો તમને કેવા ગુણ દેખાશે. 5000 ગુણ, કઈ પ્રોબ્લેમ જ નહીં થાય. પછી બધું પરફેક્ટ થવા માંડશે અને તમારો પ્રોગ્રેસ જ થવા માંડશે. અત્યારે શું છે કે તમે નથી કરતા તો તમને કોઈ સજા નથી, એટલે તમે દર વખતે ખાલી અફસોસ કરીને છોડી દો છો. તો એનાથી કાંઈ નહીં થાય. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણો સ્વચ્છંદ એકદમ દબાઈ ગયો હોય, એ પરિસ્થિતિમાં આપણે આવી અને આગળનો ક્વેશ્ચન શું છે, હવે દબાઈ ગયો છે, હવે મારે શું કરવાનું, ત્યાંથી ક્વેશ્ચન આવવો જોઈએ. તો પછી આગળના છે ને 3 માર્ગ પ્રાપ્તિના 3 કારણો છે, 254, એનો વિષય ચાલુ થાય. અત્યારે તો આપણે અહીંયા જ ઊભા છીએ. लीनाबेन देवलानी। मेरे देवता पूज्य स्वामी जी, बाहर में चिल्लाने की आवाज़ थी, उसके प्रति मैंने द्वेष किया। मैं द्वेष कर रही हूँ, ये ख्याल आते ही द्वेष जहाँ जानने में आ रहा है वो नाम मैं हूँ। चिल्लाने का आवाज़ भी मुझे जानने में आ रहा है। ऐसे प्रयास करना हुआ, प्लीज़ मार्गदर्शन दीजिए स्वामी जी। હાલે આ વાત થઈ ગઈ છે આપણે.
કે 3 જણા ને 2 જણા એ બધી વાત થઈ કે જ્ઞાન જય જિનેન્દ્ર પરમ પૂજ્ય સાહેબ. હું, જ્ઞાન અને દ્વેષ 3 છે એ વિચાર દશા છે. એ વિચારથી તત્વ વિચારનું લેવલ, આ તત્વ વિચાર છે. શું છે આ? તત્વ વિચાર. પ્રયોગ એનાથી આગળ છે. એટલે હું અને જ્ઞાન બે એક છીએ એમ કરીને પોતે જ્ઞાન થઈને જ્યારે દ્વેષને જોવે છે કે પર વસ્તુને ઠંડી ગરમીને બધું જાણે છે ત્યારે પ્રયોગ એને ચાલુ થાય છે. શું? પછી હજી એક છે જે કાલે નહોતું કીધું, 3 માંથી 2 ને 2 માંથી 1 થાય ત્યારે અનુભવ થાય. ત્યારે જ્ઞાન પણ હું, જ્ઞેય પણ હું ને જ્ઞાતા પણ હું. હું જ મને જાણું છું, હું મારા જ્ઞાન દ્વારા જ મને જાણું છું. જ્ઞાન પણ હું છું, જ્ઞેય પણ હું છું. જે જણાય છે એ મારો જ આત્મા જણાય છે અને હું જ જાણનાર છું અને મારા જ્ઞાન વડે જ હું મને જાણું છું. એ ત્રણેય એક થઈ જાય ત્યારે અનુભવ થાય. એવી રીતે ક્રમથી છે. શાંતિલાલભાઈ અંધેરી. જય જિનેન્દ્ર પરમ પૂજ્ય સાહેબજી. આપના અપૂર્વ માર્ગદર્શન તો સાંભળું છું, પણ જ્યારે હું મારા પોતાના પરિણામ જોઉં છું ત્યારે મને ખ્યાલ આવે છે કે હું પરલક્ષમાં જ વધારે ધ્યાન છે મારું અને બહારમાં જ મારું ધ્યાન રહે છે. મારું પરિભ્રમણનો કોઈ વિચાર જ હું નથી કરતો. તો હવે મારે એ સ્વલક્ષ કરવું છે, તો એના માટે આપ મને માર્ગદર્શન આપવાની કૃપા કરશો જી. જય. શરૂઆતમાં તો પરલક્ષ તોડવા માટેનો ઉપાયમાં કેવડી ભગવાને જેમ જાણ્યું છે એમ થશે એમ જો જીવ અંદરમાં શ્રદ્ધાન કરે, નિર્ણય કરે, તો એ 12માં પરલક્ષ એટલે છે કે એને એમ છે કે હું પરમાં બધું ફેરવી નાખું, મારું ધ્યાન પરમાં હશે એટલે બધું બરાબર થઈ જશે, એટલે એને પરલક્ષ છે. परलक्ष क्यों है जीव को? कि उसको ऐसा लगता है कि मैं पर में देखूंगा, जानूंगा तो उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ. क्या ऐसा उसका विपरीत निर्णय जो है तो उसका ज्ञान को पर में रोक रखा है. समझाय છે કે નહીં? કે કેમ રોકાય છે આપણું જ્ઞાન અંદરમાં કેમ નથી જતું? તો એને શું કરવાનું કે આ બહારમાં જે થાય છે એ જે થવાનું છે એ જ થાય ને નહીં થવાનું એ નહીં થાય. શું મારા ધ્યાન રાખવાથી એમાં કાંઈ ચેન્જ થવાનું જ નથી. એમ જો એ શ્રદ્ધાને દ્રઢ કરે તો એનું કાંઈ કરી નથી શકતો તો ત્યાં લક્ષ્ય નહીં જાય કોઈનું. જ્યારે ऐसी मान्यता है कि मैं सब चेंज कर सकता हूँ तभी उसको परलक्ष होता है. जहाँ वो कुछ नहीं कर सकता ना वहाँ उसको परलक्ष नहीं होगा. तो फेरफार कर सकता हूँ ऐसा जो अंदर में अभिप्राय है ये पहले निकल जाए. कैसे निकले कि जैसा होने वाला वैसे ही होगा, मेरे कारण से कुछ चेंज होने वाला नहीं है. ऐसा अंदर में निश्चय करते जाए तो पर की रुचि और लक्ष्य ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. और केवड़ी भगवान ने देखा वैसा ही होगा और जैसा होगा वो मुझे मंजूर है. मंजूर नहीं है तो भी ऐसा ही होगा और मंजूर है तो भी ऐसा ही होगा. तो हमारे लाभ का क्या कारण है कि केवड़ी भगवान जैसा देखा ऐसा मंजूर करना? ये हमारे लाभ का कारण है. उनके विरोध करने से हमको क्या फायदा होगा?
परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनो जय हो। पंच परमेष्ठी भगवंतोनो जय हो। सनातन जैन दिगंबर धर्मनो जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो।